Hello students, welcome. Now we are on our third chapter, Understanding Quadrilaterals. अब ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ना है हम लोग को। तो कुछ क्लास 6 में भी ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था कर्व्स वगैरह के विषय में। तो पहली हेडिंग जो होगी हमारी प्लेन कर्व होगी। प्लेन कर्व क्या होता है? When a number of points are joined without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than a single point, then a plane curve is obtained. जैसे हम ये कहें कि ये पेपर है और ये हमारी पेन की टिप है या पेंसिल की। अब ये हमने पेन की टिप रखी और इसको हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स को हमने ये जोड़ा और बहुत हुआ तो हमने ऐसे घुमा दिया, तो इसको हम प्लेन कर्व कहेंगे। और ये कभी कभी आके बंद भी हो सकता है एक पॉइंट पे, इसीलिए कहा गया सिंगल पॉइंट पे रिट्रेस हो सकता है, सिंगल पॉइंट से ज्यादा नहीं। तो ऐसी जो फिगर ऑब्टेंड होती है उसको हम कहते हैं प्लेन कर्व। जैसे एक फिगर यहाँ पे भी बनी हुई है, ठीक। अब ये बंद लग रही है और ये खुली लग रही है, तो क्या होता है ये आगे देखेंगे। फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ। When a number of points are joined without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single point, then a plane curve is obtained. अब ये दो फिगर बनाई जा सकती है, उदाहरण पे और भी फिगर बनाई जा सकती हैं। सिंपल कर्व क्या होता है भाई? तो if a curve does not cross itself, then it is called a simple curve. कर्व जैसे ये चल रहा है, ये पेन मेरी चल रही है और ये कहीं पे भी एक कर्व अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही है ना। और सिंगल पॉइंट पे रिट्रेस हो सकती है तो मिल गई, तो ये देखेंगे बाद में कैसी फिगर। लेकिन ये सिंपल कर्व है क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रही है। और नॉट सिंपल कर्व क्या होती है? अगर कोई कर्व अपने आप को क्रॉस कर जाए, ये क्रॉस कर दिया, तो इसी को नॉट सिंपल कर्व कहते हैं, जो आगे देखेंगे हम। If a curve does not cross itself, then it is called a simple curve, जो कि पहली फिगर हमने देखी थी, ये वाली फिगर या ये वाली फिगर या ये वाली, ये सिंपल कर्व है। नॉट सिंपल कर्व, if a curve crosses itself, then it is not a simple curve. जैसे अभी एक फिगर मैंने आपको बताई, ये ऐसे हमने पेन चलाई, इस पे ये कर्व है, लेकिन ये कर्व एक अपने आप को क्रॉस कर रही है, तो इसको हम कहते हैं नॉट सिंपल कर्व, ठीक। अब एक और देखते हैं हम, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। इफ ए कर्व इज क्लोज्ड एंड डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व। जैसे ये एग्जांपल ये हमने बनाया, ये पेंसिल मेरी, ये पेन चल रही है ऐसे और ये क्लोज हो गई, लेकिन ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही है। ऐसे ये सर्किल मैंने बनाया, ये ऐसे, ये भी अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही है। या ये क्वाड्रिलेटरल एक बना हुआ है, ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही है, तो इसको हम कहते हैं इफ ए कर्व इज क्लोज्ड, बंद भी है, एंड डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व। फिर अगला होता है क्लोज्ड कर्व विच इज नॉट सिंपल। तो अब देखेंगे हम, यहाँ पे एक फिगर मैंने ये दिखाई दी आपको, तो ये ऐसे ये कर्व चल रही है ऐसे, और ये अपने आप को क्रॉस भी कर रही है, क्लोज भी। तो क्लोज तो कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को क्रॉस कर रही है, ठीक। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और हम देख सकते हैं, ये भी एक कर्व है, क्लोज भी हो गई, लेकिन ये अपने आप को क्रॉस कर ले रही है, इसलिए ये सिंपल नहीं है। क्लोज कर्व बट नॉट सिंपल। और भी एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। और एक एग्जाम्पल होता है कि सिंपल कर्व के लिए पेंसिल को पेपर पे से उठाना नहीं है। तो जैसे ये एक क्लोज तो कर्व हो गई, लेकिन फिर मैंने पेंसिल उठा ली और फिर एक क्लोज कर्व बन गई, तो ये पूरी फिगर क्लोज कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है, क्योंकि पेंसिल उठानी पड़ गई, पेन को हमें पेपर पे से उठाना पड़ गया। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है वो है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। यानी कि सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए और वो कर्व स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए, ठीक। और तो उसको हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे ये फिगर है, इस पॉइंट से हम चल रहे हैं और ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्लोज कर्व हो गई और ये क्रॉस भी नहीं कर रही है, ठीक। और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, तो इसको हम पॉलीगन कहते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है
ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। तो ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, ये कर्व अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही है और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है। इसी तरीके से एक फिगर ये है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ये भी पॉलीगन है। 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट है, तो ये भी एक पॉलीगन है, पेंटागन है। और उसी के ठीक नीचे कुछ ये फिगर है, ये लाइन सेगमेंट से तो बनी है लेकिन ये क्रॉस कर जा रही तो सिंपल नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं, सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, क्लोज कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। इसी तरीके से ये वाली फिगर भी पॉलीगन नहीं है। ये वाली फिगर पॉलीगन इसलिए नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से तो मिलकर बनी है, सिंपल भी है लेकिन क्लोज नहीं है, तो इस वजह से ये भी पॉलीगन नहीं है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन को हम क्लासिफाई करते हैं या उसको हम नाम देते हैं किसके आधार पे? वी क्लासिफाई पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टिसेस दे है। तो इस आधार पे हम कुछ उनको नाम देते हैं। जैसे अगर नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 हो तो हम ऐसी फिगर बनती है, सैंपल फिगर है ये, और इसका नाम आप जानते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल। अगर नंबर ऑफ साइड्स या वर्टिसेस 4 हो तो ऐसी फिगर बनती है और इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये भी पॉलीगन, ये भी पॉलीगन है। इस पॉलीगन का नाम, पहले वाले पॉलीगन का नाम ट्रायंगल, दूसरे वाले का नाम क्वाड्रिलेटरल। फिर अगर 5 साइड्स हो तो क्या हो जाएगा? 5 साइड्स हो गए तो ऐसे एक पॉलीगन बन जा रहा है, इसको हम पेंटागन कहते हैं। 6 साइड्स वाले को हम हेक्सागन कहते हैं। 7 साइड्स वाले को हम हेप्टागन कहते हैं। 8 साइड्स वाले को हम ऑक्टागन कहते हैं। 9 साइड्स वाले को हम नोनागन कहते हैं। 10 साइड वाले को हम डेकागन कहते हैं। और अगर नंबर ऑफ पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स n हो तो हम उसको n-गॉन कहते हैं, तो वो फिगर इमेजिन की जाती है। तो ये आपको नाम याद कर लेना है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स द पॉलीगन्स आर नेम्ड एज ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, n-गॉन। ठीक, अब थोड़ा सा हम देख लें इसको कि डायगोनल क्या होता है। पॉलीगन के डायगोनल हम किसको कहते हैं? तो उसको हम तो डिफाइन ऐसे करते हैं, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। अब कंसेक्यूटिव और नॉन कंसेक्यूटिव क्या होता है? जैसे ये एक पेंटागन है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, तो ये पेंटागन हुआ, पॉलीगन का नाम पेंटागन हुआ। इसके वर्टिसेस को थोड़ा नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5। अब जब क्रम से आएगा 1 2 तो ये कॉन्सिक्यूटिव हो गया, 2 3 कॉन्सिक्यूटिव हो गया, 3 4 कॉन्सिक्यूटिव हो गया, 4 5 कॉन्सिक्यूटिव हो गया, 5 1 भी कॉन्सिक्यूटिव हो गया। लेकिन अगर 1 या 2 को छोड़कर हम चलें, 1 को लिया, 2 को छोड़ दिया, 3 ले लिया, तो ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव हो गया। 1 और 3 नॉन कॉन्सिक्यूटिव हो गया, या 1 और 4 भी नॉन कॉन्सिक्यूटिव हो गया, क्योंकि इधर से 2 3 छोड़कर हम 4 पे आएंगे और इधर से 5 को छोड़, लेफ्ट साइड से हम 5 को छोड़कर 4 पे आएंगे। तो 1 3 नॉन कॉन्सिक्यूटिव है, 1 4 नॉन कॉन्सिक्यूटिव है, 5 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव है, 5 3 नॉन कॉन्सिक्यूटिव है। तो इस तरीके से ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को ही हम डायगोनल कहते हैं। फिर से एक बार देख लो, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड डायगोनल। तो यहाँ पे वर्टिसेस को हमने नंबरिंग के अलावा नेमिंग भी दी है, ए बी सी डी ई। तो ए बी तो साइड हो गया, कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ने वाले को हम साइड कहते हैं, तो ए बी इज साइड, बट ए सी इज डायगोनल, ए डी इज डायगोनल, ई बी इज डायगोनल, ई सी इज डायगोनल। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डायगोनल नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। और एक छोटा सा फार्मूला होता है कि अगर किसी पॉलीगन के हमें नंबर ऑफ साइड्स पता हो तो हम नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे पता कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ n साइड इज इक्वल टू n विद इन ब्रैकेट n-3/2। जब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स पता लग जाता है। जैसे ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में n की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 साइड्स हैं,
तो अब इसके डायगोनल हम देखें क्या होता है। तो फॉर्मूला है हमारा n-3/2 नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, 3 - 3/2 करेंगे तो ये 3 × 0/2 = 0 आ जाता है। यानी इसमें नंबर ऑफ डायगोनल 0 है। तो हम ये देख सकते हैं कि ए बी सी 3 वर्टिसेस हैं, ए बी कॉन्सिक्यूटिव है, बी सी कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस हैं और ए सी भी कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस हैं। यानी इसमें नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस है ही नहीं। जब नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस नहीं है तो इसमें डायगोनल भी नहीं होगा। इसीलिए फार्मूले से भी क्लियर हो जाता है कि इसमें डायगोनल की संख्या 0 है। अब जरा क्वाड्रिलेटरल के लिए हम देख लें। तो क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू कितनी है भाई, 4 है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर हमें निकालना है तो हो जाएगा 4 - 3/2, यानी हम कह सकते हैं 4 × 1/2 यानी कि 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल आ गया 2। यहाँ पे देख लिया जाए ए बी सी डी 3 वर्टिसेस हैं, ठीक। तो ए के बाद बी कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस है, ए सी नॉन कॉन्सिक्यूटिव है तो ए सी हमारा हो गया डायगोनल। इसी तरह बी डी हो गया डायगोनल। तो 2 डायगोनल इसमें होने चाहिए, फॉर्मूले से भी 2 डायगोनल आ जा रहा है, ठीक। अब जरा हम लोग देख लें इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ये आपने 6 में पढ़ा है कि किसी क्लोज फिगर का इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। तो ये फिगर एक क्लोज फिगर है, इसमें जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये इंटीरियर है, और इस शेडेड के बाहर की जो फिगर है, इस बाउंड्री के बाहर की, उसको हम एक्सटीरियर फिगर कहते हैं। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी आगे के चीजों को हमें डिफाइन करने में। अब कन्वेक्स एंड कन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन हम डिफाइन करते हैं। एक तरीका और होता है पॉलीगन को डिफाइन करने का। तो इसमें हम कहते हैं इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन लाई कंप्लीटली इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन देन द पॉलीगन इज कन्वेक्स पॉलीगन। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लें, एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि एक पॉलीगन ये है, ये लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर है। तो इसके डायगोनल अगर ये डायगोनल है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ते हुए ए बी सी डी ई, ठीक। तो ई बी डायगोनल अंदर इंटीरियर में पड़ रहा है, ए सी डायगोनल इंटीरियर में पड़ रहा है, ए डी डायगोनल इंटीरियर में पड़ रहा है, ई सी डायगोनल इंटीरियर में पड़ रहा है, और ई बी डायगोनल भी इंटीरियर में पड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, और एक बी डी भी है, बी डी भी इंटीरियर में पड़ रहा है। तो अगर पूरे के पूरे डायगोनल इंटीरियर में पड़े, अंदर पड़े, और इसका कोई भी पोर्शन या कोई डायगोनल बाहर ना पड़े, तो ऐसे पॉलीगन को हम कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। और कॉन्केव पॉलीगन क्या होता है, इफ द डायगोनल और एनी पोर्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगन देन द पॉलीगन इज कॉल्ड कॉन्केव पॉलीगन। तो एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, ऐसी फिगर अगर हम बनाएं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स हैं चारों, ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, ए बी सी डी। अब ए बी कॉन्सिक्यूटिव हो गई, ए सी नॉन कॉन्सिक्यूटिव हो गई, इसलिए ए सी जो होगा ये डायगोनल होगा, लेकिन ये डायगोनल पॉलीगन के एक्सटीरियर में पड़ रहा है। तो ऐसी फिगर को, ऐसे पॉलीगन को हम कहते हैं कॉन्केव पॉलीगन, ठीक। अब लास्ट एक क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन का। तो इफ ए पॉलीगन इज इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर का मतलब होता है कि किसी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल इक्वल हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्रायंगल का, ठीक। इस ट्रायंगल के ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तीनों एंगल आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो इसको हम कहते हैं इक्विएंगुलर। और साथ ही साथ as well as equilateral, if a polygon is equiangular as well as equilateral, lateral शब्द आता है साइड के लिए, तो all the sides are equal। अगर ए बी सी 3 साइड्स हैं, ए बी ए सी और बी सी तीनों बराबर है, तो ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल भी हो गया, इक्विएंगुलर भी हो गया। ऐसी फिगर को हम रेगुलर फिगर कहते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है वो रेगुलर पॉलीगन होती है। ऐसे ही स्क्वायर होता है, स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल, यानी ये इक्विलैटरल हो गया, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो इक्विएंगुलर भी हो गया। तो जो हमारा स्क्वायर होता है वो भी रेगुलर पॉलीगन होता है। अब इरेगुलर क्या होता है, अगर वो इक्विएंगुलर है लेकिन इक्विलैटरल नहीं है, या इक्विलैटरल है लेकिन इक्विएंगुलर नहीं है, या दोनों में से कुछ नहीं है, तो उसको हम इरेगुलर फिगर कहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल होता है रोम्बस। रोम्बस में ऑल द साइड्स आर इक्वल,
ऑल द साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, ऑल द एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे लेकिन ये एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं होते हैं, तो इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर फिगर। तो एक बार फिर से देख लें, इफ ए पॉलीगन इज इक्विएंगुलर एज वेल एज इक्विलैटरल देन इट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन, अदरवाइज इट इज इर्रेगुलर पॉलीगन। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे।